बात करते हैं अंग्रेजी नववर्ष के अनुसार आज 1 जनवरी है और आर बिरदल के प्रचार मंत्री बलरामपुर के वरिष्ठ समाज सेवी अशोक जी से, जिन्होंने अपने पौत्र के जन्मदिन के कार्यक्रम के अवसर पर खुटेहना गौशाला में गौवंशों को फल खिलाने का निर्णय लिया है। आइए बात करते हैं। आर जी, ये जो आपने निर्णय लिया कि 1 जनवरी पर अपने बच्चे के जन्म दिवस पर, पौत्र के जन्म दिवस पर गौवंशों को फल खिलाएंगे, ये आपके मन में कैसे आई और आप इस पर क्या कहेंगे जनता के लिए? वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, अर्थात हम पुरोहित व ब्राह्मण अपने राष्ट्र और समाज के जागरण में सदैव तत्पर रहेंगे। आज समाज में तमाम कुरीतियाँ आ गई हैं। जन्मदिन पर या विभिन्न उत्सव मनाने पर प्रायः लोग केक काट करके, फीता काट करके उत्सव मनाते हैं और जन्मदिन पर तो केक काटते हैं, साथ ही दूसरे लोगों से उपहार लेते हैं। इससे बच्चों के अंदर लालच की, घूस लेने की परंपरा बचपन से ही पड़ जाती है कि दूसरा व्यक्ति हमको दे। इसके विपरीत हमारी परंपरा यह है कि हम जो भी मेहमान आवें उनको कुछ खिला करके बच्चों से पैर छुआएं, उनको कुछ ना कुछ दें। तो ये परंपरा गलत चल रही है। वह संयोग बस 1 जनवरी पड़ गई है। हमारे इस नाती का जन्मदिन 5 पंचमी को पड़ता है, इसलिए आज संयोग बस पड़ गया है। और नववर्ष पर भी जो लोग नववर्ष मना रहे हैं वो बहुत ही दुखद है। भारत के लोग, जिस देश पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस को इतनी यातनाएं दी गई, जिनके द्वारा उनके पूर्वजों का खतरा दिवस मना करके हम बहुत बड़ा घोर अपमान उनका कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि आर्य समाज के लोग कैलेंडर बनाते हैं, उसके ऊपर नया साल जनवरी से शुरू करते हैं, ऊपर महर्षि दंड का कैलेंडर लगाते, फोटो लगाते हैं। इस प्रकार से आर्य के लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तमाम से लोग रात में क्या करते हैं, दारू शराब पीते हैं। यह परंपरा गलत है। ये अपने आप के देशभक्तों को हम बहुत बड़ा अपमानित कर रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि अपना जन्मदिन नई विधि से मनावें, बच्चों के द्वारा गरीबों को भोजन खिलावें, पशुओं को फल खिलावें और गरीबों को दान दें और उनको दान देने की परंपरा डालें, ना कि दान लेने की परंपरा डालें। इस प्रकार से नववर्ष हमारा चैत शुक्ल प्रतिपदा है, उस दिन नववर्ष मनाएं जिस दिन पूरी सृष्टि बनी थी। आज नववर्ष का कोई दिन ही नहीं है। किसी भी प्रकार से इसमें नयापन है ही नहीं। ना तो देखो प्रकृति में नयापन है, ना सूर्य में नयापन है, ना सृष्टि में नयापन है, ना ही कोई व्रत त्यौहार है। और चैत शुक्ल प्रतिपदा पर देखिए नई सृष्टि बन जाती है। सृष्टि उसी दिन बनी थी। सृष्टि को बने हुए 1,96,08,53,125 वर्ष इस वर्ष शुरू होने वाले हैं। तो उसको हम लोग क्यों न मनाएं जहाँ पर पूरी सृष्टि बनी थी, मनुष्य बना था, पूरा संतान उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार से हम नववर्ष अपने त्यौहार, व्रत, उत्सव और जन्मदिन आज सब कुछ भारतीय पद्धति से मनाएं। अंग्रेजियत को छोड़ दें, अंग्रेजों के गुलाम अब हम नहीं हैं। ओम शम। धन्यवाद। न्यूज़ क्रांति से बात करने के लिए अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन सुरेंद्र शुक्ला के साथ एसबी शुक्ला क्रांति।